दादी की रसोई प्यार और स्वाद का अड्डा। ये वो जगह है जहां हर पकवान में एक कहानी छुपी होती है और हर कहानी में दादी का प्यार। दादी की रसोई, क्या यादें ताजा हो जाती है ना। यहाँ हर बर्तन, हर मसाला और हर रेसिपी में एक इतिहास बसा होता है। हमें अपनी दादी की रसोई की खुशबू और उनके हाथ के खाने का स्वाद कभी नहीं भूलता। वो स्वाद जो हमें बचपन की गलियों में वापस ले जाता है। दादी की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, यह एक ऐसा स्थान है जहां परिवार के सदस्य एक साथ आते हैं, हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। यह तो प्यार, लाड और खुशियों का अड्डा होता है। यहाँ हर खाने में दादी का प्यार होता है, हर चीज में उनका तजुर्बा होता है। यहाँ हर खाने में दादी का प्यार होता है, हर चीज में उनका तजुर्बा होता है। उनके हाथों से बना खाना सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर देता है। दादी की रसोई में एक अलग ही जादू होता है। मामूली सी चीजों से वो इतना बढ़िया खाना बना देती हैं कि उंगलियां चूसते रह जाओ। मामूली सी चीजों से वो इतना बढ़िया खाना बना देती हैं कि उंगलियां चूसते रह जाओ। उनके हाथों में एक अलग ही ताकत होती है जो खाने को और भी प्यारा और स्वादिष्ट बना देती है। उनके हाथों में एक अलग ही ताकत होती है जो खाने को और भी प्यारा और स्वादिष्ट बना देती है। दादी की रसोई की यादें हमें हमेशा खुश करती हैं। दादी की रसोई की यादें हमें हमेशा खुश करती हैं। बचपन में जब भी भूख लगती, हम दादी की रसोई में ही भागते थे। बचपन में जब भी भूख लगती, हम दादी की रसोई में ही भागते थे। उनकी रसोई में हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल बनता रहता था। उनकी रसोई में हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल बनता रहता था। गर्मा गर्म पकोड़े, मिठाई या फिर उनकी बनाई हुई चाय, सब कुछ कितना अच्छा लगता था। गर्मा गर्म पकोड़े, मिठाई या फिर उनकी बनाई हुई चाय, सब कुछ कितना अच्छा लगता था। दादी की रसोई हमें जिंदगी के बड़े बड़े पाठ भी सिखाती है। दादी की रसोई हमें जिंदगी के बड़े बड़े पाठ भी सिखाती है। यहाँ हमें बांटना, सब्र रखना और खाने की इज्जत करना सिखाया जाता है। यहाँ हमें बांटना, सब्र रखना और खाने की इज्जत करना सिखाया जाता है। दादी की रसोई तो एक स्कूल जैसा है जहाँ से हमें प्यार, अपनापन और स्वाद की जरूरी सीख मिलती है। दादी की रसोई तो एक स्कूल जैसा है जहाँ से हमें प्यार, अपनापन और स्वाद की जरूरी सीख मिलती है। यहाँ हर दिन एक नया अनुभव होता है और हर अनुभव में एक नई सीख। दादी की कहानियां, उनके अनुभव और उनके हाथों का जादू हमें हमेशा प्रेरित करता है। उनकी रसोई में बिताया हर पल अनमोल होता है। दादी की रसोई में बिताए वो पल, वो हंसी मजाक और वो स्वादिष्ट खाना, सब कुछ हमें हमेशा याद रहेगा। ये सिर्फ एक रसोई नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दादी की रसोई में जो प्यार और अपनापन मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। ये वो जगह है जहां हम हमेशा वापस आना चाहते हैं, जहां हमें सच्चा सुख और संतोष मिलता है। दादी की रसोई प्यार और स्वाद का अड्डा। ये वो जगह है जहां हर पकवान में एक कहानी छुपी होती है और हर कहानी में दादी का प्यार। अनुभव की पोटली, दादी के अचूक नुस्खे। दादी माँ के पास अनुभवों का खजाना होता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दादी माँ के पास अनुभवों का खजाना होता है। उनके पास हर समस्या का समाधान होता है, चाहे वह रसोई से जुड़ी हो या जीवन की कोई और परेशानी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और उनके पास हर परेशानी का हल होता है। उनके नुस्खे हमें सिखाते हैं कि कैसे साधारण चीजों से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। रसोई में भी उनके ये अनुभव बहुत काम आते हैं। दादी माँ के नुस्खे हमें सिखाते हैं कि कैसे साधारण चीजों से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दादी माँ के नुस्खे सुनने में भले ही आसान लगें, लेकिन ये बहुत फायदेमंद होते हैं। उनके नुस्खे हमें सिखाते हैं कि कैसे साधारण चीजों से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। खाना बनाते समय अगर कभी नमक ज्यादा हो जाए तो दादी माँ तुरंत ही उसमें आटे की लोई या फिर एक आलू डालने को कहती हैं। यह नुस्खा न केवल नमक को कम करता है, बल्कि खाने का स्वाद भी बनाए रखता है। कहती हैं कि ऐसा करने से नमक कम हो जाता है। यह नुस्खा न केवल नमक को कम करता है, बल्कि खाने का स्वाद भी बनाए रखता है। इसी तरह अगर दाल जल्दी ना गल रही हो तो वो उसमें थोड़ा सा घी डालने को कहती हैं। घी डालने से दाल जल्दी गल जाती है और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। दादी माँ के ये नुस्खे सिर्फ खाना बनाने तक ही नहीं होते, उनके पास हर बीमारी का इलाज होता है, चाहे वह सर्दी जुकाम हो या फिर पेट दर्द। सर्दी जुकाम हो या फिर पेट दर्द, दादी माँ के पास हर बीमारी का इलाज होता है। उनके नुस्खे हमें सिखाते हैं कि कैसे साधारण चीजों से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हल्दी वाला दूध, अदरक की चाय
या फिर तुलसी के पत्ते, ये सभी नुस्खे दादी माँ के अनुभव का हिस्सा हैं। या फिर तुलसी के पत्ते, ये सभी नुस्खे दादी माँ के अनुभव का हिस्सा हैं। ये नुस्खे हमें बिना किसी नुकसान के ठीक कर देते हैं। दादी माँ के ये घरेलू नुस्खे हमें बिना किसी नुकसान के ठीक कर देते हैं। उनके नुस्खे हमें सिखाते हैं कि कैसे साधारण चीजों से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दादी माँ के ये नुस्खे उनकी सोच की तरह ही आसान और असरदार होते हैं। उनके नुस्खे हमें सिखाते हैं कि कैसे साधारण चीजों से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये नुस्खे हमें यह भी सिखाते हैं कि जिंदगी में हर परेशानी का हल होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। दादी माँ के नुस्खे हमें सिखाते हैं कि कैसे साधारण चीजों से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। घर का खजाना, सेहत से भरपूर घरेलू सामग्री। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली ये सामग्री न केवल हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होती है। दादी माँ की रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीजें सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत का भी खजाना होती हैं। उनके नुस्खों में छुपे होते हैं सेहत के अनमोल राज, जो पीढ़ियों से हमारे परिवारों को स्वस्थ रखते आए हैं। हल्दी, धनिया, जीरा, अदरक, लहसुन जैसी चीजें खाने को स्वादिष्ट तो बनाती ही हैं, साथ ही ये हमें स्वस्थ भी रखती हैं। इन मसालों में छुपे होते हैं औषधीय गुण, जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। हल्दी अपने आप में दवाई है और ये हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। दादी माँ हल्दी वाला दूध जरूर पिलाती हैं, जो हमें सर्दी खांसी से बचाता है। हल्दी वाला दूध न केवल इम्यूनिटी बढ़ाता है, बल्कि शरीर को अंदर से गर्म रखता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इसी तरह अदरक भी खाना पचाने में मदद करता है और जी मिचलाने पर भी आराम देता है। अदरक की चाय सर्दियों में विशेष रूप से लाभकारी होती है, जो गले की खराश और सर्दी से राहत दिलाती है। धनिया और जीरा भी अपनी खुशबू और स्वाद के साथ साथ खाना पचाने में मदद करते हैं। ये मसाले हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और पेट की समस्याओं से राहत दिलाते हैं। दादी माँ अपने नुस्खों में इन घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके हमें स्वस्थ रखती हैं। उनके नुस्खे न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होते हैं। ये चीजें प्राकृतिक होती हैं और इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता। इनका नियमित सेवन हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखता है। आज के समय में जब लोग बाजार में मिलने वाले मसालों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कई तरह के केमिकल मिले होते हैं, वैसे में दादी माँ के नुस्खे हमें हेल्दी लाइफ जीने की सीख देते हैं। इन घरेलू मसालों का उपयोग करके हम न केवल अपने खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 4, दादी की खास रेसिपी। इस स्वाद का राज खुल गया। दादी माँ की हर रेसिपी खास होती है, लेकिन कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं जो उनकी पहचान बन जाती है। जैसे मेरी दादी माँ के हाथ की बनी बेसन की बर्फी। इस मिठाई का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इस बर्फी को बनाने के लिए दादी माँ बेसन को धीमी आंच पर घी में भूनती है, जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। फिर इसमें चीनी की चाशनी और इलायची पाउडर मिलाकर हल्के हाथों से मिलाती हैं। जब यह मिश्रण जमने लगता है तो इसे थाली में पलटकर बर्फी के आकार में काट लिया जाता है। ऊपर से बारीक कटे बादाम से सजाकर यह स्वादिष्ट मिठाई तैयार हो जाती है। दादी माँ की बनाई ये बर्फी सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन का भी प्रतीक होती है। इस बर्फी का हर टुकड़ा हमें दादी माँ की याद दिलाता है और उनके प्यार की मिठास हमारे मुंह में घुल जाती है। सेक्शन 5, यादों का स्वाद। दादी के हाथों का जादू। दादी माँ के हाथ का खाना सिर्फ खाना नहीं होता, बल्कि यादों का खजाना होता है। हर निवाला हमें बचपन की उन अच्छी यादों में ले जाता है, जब दादी माँ हमें गोद में बैठाकर खाना खिलाती थीं। उनके हाथों में एक अलग ही जादू था, जो साधारण से खाने को भी बहुत बढ़िया बना देता था। मुझे याद है, जब भी बारिश होती थी तो दादी माँ गर्मा गर्म पकौड़े बनाती थीं। प्याज, आलू और हरी मिर्च के पकौड़े, जो बारिश के मौसम में और भी स्वादिष्ट लगते थे। दादी माँ के साथ बैठकर चाय पीते हुए इन पकौड़ों का मजा ही कुछ और था। दादी माँ के हाथ का बना हर खाना खास होता था, क्योंकि उसमें उनके प्यार और अपनापन होता था। उनकी हर रेसिपी के पीछे एक कहानी होती थी, एक याद होती थी जो उसे